बचे क्या टीएमसी बिल्डिंग, कभी नहीं भाई साहब कभी नहीं है इलीगल पे आपने बोले ना, हाई कोर्ट का इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ मुमरा कौसा में होता है, दीवा में नहीं होता है। आनंद पार्क का मामला देख लो, आनंद पार्क का मामला देख लो, वहां पर पूरा प्रशासन घुटनों पर बैठा, जोशी साहब भी वहीं थे, एक ईंट नहीं हिला पाए। लेकिन मुमरा की कई बिल्डिंग है, नूर खतीब की बिल्डिंग देख लो, तनवर कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग देख लो, अलमास कॉलोनी की बिल्डिंग देख लो, इन लोगों ने पुल डाउन कर दी। तो वही हाईकोर्ट के आदेशों की अंमलबजावनी दीवा में क्यों नहीं, सिर्फ मुमरा में क्यों? ये भी सवाल पूछो आप। आप ये बताओ साहब, ये जितने हमारे नगर सेवक है वो एक्स नगर सेवक किसी भी पार्टी का हो, जो भी ये विरोधी पक्ष नेता वो एक्स है, सब एक्स है ना। वो अपनी अपनी वार्ड में कोशिश करते हैं, भाग दौड़ करते हैं। 4 साल से उन्हीं की माँ बहन बेटी की गालियां उनको मिलती, पता नहीं क्या 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 क्या। ऑलरेडी पोस्ट पे नहीं है, लिखने वाले को भी सोचना चाहिए कि जब कोई पोस्ट पे नहीं तो उसको क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हो इतना। अगर उसके आप में पावर हो तो आप बोल सकते थे ना, जो पुजारी है उसको तो मिलना है गाली, उसको बोल। लेकिन कम से कम हमारे शासन जैसे आप आए सर, है ना, आप अभी शासन से आए, है ना, तो आपसे थोड़ा उम्मीद है जोशी साहब कचरा तो आप तुरंत बंद कर दो, और हमारे गीले कचरे का निवारण करो। हम लोग टैक्स पे है, हमारा पूरा समाज टैक्स भरता है, नहीं भरता तो आप फिर उठा ले जाते हो, है ना, सब चीज उठा ले जाते हो घर से, उसके घर में खाने गए हो तो वैसे लेके चले जाते हो, गलत बोलो। तो कम से कम आप पानी की तो व्यवस्था करो, कचरे की तो व्यवस्था करो, इसको निकल। और जब से वो आया है कौन लाड, है ना, वो क्रिस्टल, जब से तो ये हो गया कि पहले तो श्यामा भाई गुस्सा होते थे, 2-4 टैंकर ले जाके पटा होटल देते थे, है ना, बल्कि नाराज होता था, 2-4 टैंकर अब इतना खतरनाक आदमी है दुगना दाखिल करा देगा, है ना। फिर अवार्ड साहब जो है लड़ाई वड़ाई करेंगे तो जरा कुछ होगा, देखो बॉस तुमको उतरना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, उतरना है, और नहीं तो जिस तरीके से अपन ने संभाला है शहर को, ये शायद है हाथ हो जाएगा। और मैं सबसे सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ये स्वयंभू नेता, स्वयंभू लोग और दादा लोग, छोटे मोटे गुंडे लोग, छोटे मोटे ब्लेड निकालने वाले लोग, ये पूरी शहर को कब्जा कर डाला है। जो हम लोगों ने शहर को साफ कराया था, आप मुमरा से निकलो पूरी फोर्स लेके, साहब आप भी मेरा जितना भी आप देखो किनारे जिसके भी रोड बोर्ड हमारे भी है तोड़ डालो। शहर को खाली लगना चाहिए कि शहर है, साहब कब्जा कर लिया पूरे लोगों ने, 20-20 हजार 50-50 हजार रुपया महीना ले रहे, पैंट शर्ट पहन रहे, इंटरव्यू दे रहे हो, गालियां भी दे रहे, और तुमको भी गाली दे रहे, हमको भी गाली दे रहे, पूरे आप लोगों को भी गाली दे रहे। आप लोगों के ऊपर हफ्ते का इल्जाम, खाली कैसे चल रहा है, शाम ने बोला, समीम भाई ने बोला, हाँ समीम भाई ने बोला कि जितने भी सर्विस सेंटर है, मेरे ख्याल से सारे हिंदुस्तान में इतने सर्विस सेंटर नहीं जितने मुमरा में हो चुके हैं, सारे हिंदुस्तान की बात करो, एक 3 किलोमीटर के अंदर कम से कम 50 से 500 होगी, जिसको देखो नया धंधा, क्या है तो पानी। तो आप थोड़ा तो शहर पे करो, देखो हम ये समझ जाएंगे कि ये माइनॉरिटी का शहर है, हमारे वो कोई पूछता नहीं, जैसा उन्होंने कहा मोहम्मद अली रोड भिवंडी, तुम ऐसे जियोगे और ऐसे ही मरोगे, और मैं आरोप लगाता हूँ कि हमको दुर्गम दर्जे का नागरिक हर माइनॉरिटी शहर को समझा जाता है। धन्यवाद। सर ये सारी सफाई है नाले पे उस दिन पूरा राउंड लेकर आए थे। सर एक छोटी सी बात मैं सबके सामने लाना चाहूंगा सर, आपको खुशी सर इस चीज के अंदर आप बहुत पहले से, तो ये जो टेंडर निकलता है जो प्रभात समिति वाइज दीवा मुमरा, ये 70 लाख से रुपए से साहब 1 करोड़ के लिए निकलता है। साहब रशीद कंपाउंड की बात करूंगा, प्रभात 35 में 5 बड़े नाले, कौसा गांव का नाला, चंदीपाड़ा नाला, देवरीपाड़ा बड़ा नाला, साहब ये सारे नाले 2-2 किलोमीटर के। उसके बाद में ग्रीन पार्क का नाला, चीन फाटे का नाला, आप उस दिन हम लोग सब पूरा राउंड लेकर आए साहब, 8-8 फीट 7-7 फीट ये नाला भरा हुआ है साहब। टेंडर अपॉइंट हो गया, एक आदमी भी कोई बिलो या अभाव डाल देगा साहब। ये फिजिबली पॉसिबल है कि 2 किलोमीटर का एक नाला, जिसमें से 7-8 नाले 10 किलोमीटर के हैं साहब, तो 10 फीट भरा हुआ है पानी से, मट्टी से, कचरे से। इज इट फिजिबली पॉसिबल कि साहब वो 1 करोड़ में हो जाए पूरा? साहब टेंडर अगर निकल गया तो कोई भी कॉन्ट्रैक्टर हो साहब, काम तो वो उतना ही करेगा। 1 करोड़ का 4 करोड़ का तो भाई साहब कोई भी काम करके नहीं जाएगा
साहब ये प्रणाली कौन तय करता है कि कितना डेब्री से कितना मट्टी है? और उसके बाद साहब ये होता है, हर बार फिजिबली ये हुआ है कि पहले बारिश आती है, पूरे लोगों के घर में, पूरे लोगों की दुकानों में कम से कम 500-500, 1000-1000, 2-2000, और हमारे इलाके में शैलो है साहब, उसमें से 3-3 दिन पानी नहीं निकलता है। और सर, एक चीज आपको ध्यान दिलाना पड़ेगा, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र के नाले हैं, ये पहली बारिश में जो लाल मट्टी भुरभुरी रहती है कि वो आगे तुरंत सक्रिय हो जाएगी। अभी एक बारिश हुई कि खत्म, ये इसका वीडियो बंद, उसका वीडियो बंद, और उनको जो गालियां मिलती तो कम से कम वहाँ पे देखो कि पहाड़ से लगा हुआ है, और पहली बारिश जो है वो मुरुम मट्टी जो है वो छोड़ती है। शैलेश नगर का नाला हो, शैलेश नगर ठाकुरपाड़ा का नाला हो, जिद्द शिवाजी नगर का नाला हो, ये रेहान भाई का जो जमीनी नाला है, ये सब पानी छोड़ता है, सब पानी छोड़ता है। तो कम से कम उसमें ये रखे कि स्पेशली पहाड़ी एरिया के अंदर सबसे पहले तो हमको खोदना है, खोद के उसको साफ करना है, उसके बाद कचरा वाला मामला आता है। ध्यान में बोलो आप साहब, ये वीडियो है अभी हाल फिलहाल का बनाया हुआ, अवार्ड साहब के साथ में सारे लोग, हम लोग वो नालों पे भी गए थे, आज तक के उसके अंदर कुछ हुआ नहीं। और जो फंड साहब हमारे पास है पूरे दीवा के लिए, मैंने पूरे 33 प्रभाग 33 के लिए, वो 70 लाख या 1 करोड़ रुपया है। और अगर ये नाले को साफ करना है तो साहब इससे कई ऊपर पैसा लगेगा। और सिस्टम हमारा साहब क्या करता है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर आता है वो ऊपर से साहब काम करता है साहब, पहली बार इसका इंतजार होता है, पानी पूरा भर के आता है, लोगों के पूरे घर द्वार सबके अंदर घुस जाता है, और नाले से पूरा पानी कचरा निकाल के ले जाता है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो जितने सम्मान्य लोग यहाँ पर बैठे, ये सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ आप बोलिए। और साहब इतना सारा नुकसान होता है, और मट्टी निकलने के बाद जब पानी निकल जाता है सब 4-4 फीट 3-3 फीट का लेयर, डेंगू, मलेरिया, डायरिया, सारे लेप्टोस्पायरोसिस ऐसी बीमारियां होती है साहब, और इतने बड़े लेवल पे लोग इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन साहब हमारा पैटर्न जो है आज 8 साल 5 साल से यही चल रहा है, उसके बाद में टीएमसी आती है, और साहब इसके अंदर इतना बड़ा लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान है जिसका आकलन जानकर आप नहीं लगा सकते किसी भी पैसों से। तो साहब ये प्रोसेस को ही पूरा चेंज करना पड़ेगा साहब। हमारा कंपैरिजन हम जब बात करते हैं तो ये बात निकाली जाती है कि थाना में भी 1 करोड़ रुपए एक प्रभाग समिति को, साहब वहाँ की कंडीशन अलग है। हम लोग चारों तरफ से पठार से घिरे हुए पूरा पहाड़ है, एक तरफ है खाड़ी, और साहब जो वार्ड के अंदर पानी आता है, मैं अपने प्रभाग की बात करूंगा रशीद कंपाउंड में, तीनों तरफ पहाड़ है और एक ही तरफ आउटलेट है, और हम लोग हर बारिश में डूबते हैं, हर बारिश में यानी 4-4 फुट 5-5 फुट पानी भरता है। नाले हमने बना दिए साहब, साफ भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा टेंडरिंग प्रोसेस है वो पूरा फेल है साहब। अगर आप उसको यूटिलाइज करके जज करें और उसको पैरामीटर से 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर के नाले, तो साहब 10 नालों के अंदर कम से कम 2-3 करोड़ रुपया लग रहा है। अब कॉन्ट्रैक्टर हायर हुआ वो ये बोलता है, ऑफ रिकॉर्ड बोलता है कि साहब मेरे पास तो 70 ही लाख है, तो मैं क्या करूंगा? साहब से बोल के कुछ पैसे ले लेते अवार्ड साहब से कि साहब कुछ दे दो, 2-3 लाख रुपया वो दे देते, कि काम ही नहीं हो पा रहा है। कुछ मैडम से पैसे आ जाते, कुछ अमीर भाई हम लोग डाल देते हैं, लेकिन साहब वो एडुकेट और इनफ नहीं है। हम लोग भी साहब उतना ही टैक्स भरते हैं जो थाना में भरा जा रहा है, हम लोग भी टैक्स पेयर, पानी का भी हमारा हक है। आज मेरे साथ में मेरे लोग आए हुए, हम लोग आज 2 महीने से गंदा पानी पी रहे, टीएमसी डिपार्टमेंट के पास अगर जा रहे हैं तो साहब आज की बात है, आज कल की बात है, आप ऑन रिकॉर्ड चेक कराइए, मेंटेनेंस का टेंडर खत्म हो चुका है, अधिकारी बोल रहे काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अभी टेंडर गिरेंगे, किसी ने मेंटेनेंस के टेंडर, पानी के अंदर बहुत स्लिम मार्जिन होता है साहब, लेकिन उसके अंदर भी टेंडरिंग में किसी ने 16%, किसी ने 20%, किसी ने 22% बिलो डाला है, और फिर वो आदमी काम नहीं करता है साहब। और आज हमारी परेशानी है कि हम गालियां खा रहे, लोग हमारे पास गंदा पानी लेकर आ रहे। कल तो एक औरत बोली थी पियो इसको, बोले क्यों? बोले हमारे बच्चे ये पी रहे, तुम भी पियो, ये पानी पियो और मरो। साहब पूरा हमारे इधर का हॉस्पिटल, बिलाल हॉस्पिटल, मेडफोर्ड हॉस्पिटल, डायरिया, कॉलेरा और पूरे वाटर कंटेमिनेटेड डिजीज से भरा हुआ है, लेकिन साहब हम लोग क्या करेंगे? सिर्फ गाली खा रहे लोगों की। साहब इट इज अ वेरी बैड एंड ड्रास्टिक पोजीशन साहब, दिस इज इनह्यूमन, ये इंसानियत के खिलाफ है। किसी भी कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारी जो होती है वो 2 किस्म की होती है, एक होती है ऑब्लिगेटरी और एक होती है डिस्क्रिशनरी। ऑब्लिगेटरी का मतलब ऐसा है कि जो जिम्मेवारी जो है वो महापालिका को करनी ही है,
वो कौन सी जिम्मेदारी है? उसमें जो पहली जिम्मेवारी है वो है पानी को पानी देना, देगा वो कॉर्पोरेशन देगी, कचरे की जिम्मेदारी किसकी है? वो भी महापालिका की है। तो फिर इन लोगों ने क्या करना चाहिए? इन लोगों ने क्या करना चाहिए, मतलब अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो और आपका समझना है प्रॉब्लम नहीं, हम पागल है कि कोई कराने के लिए। ऐसा नहीं, लोकशाही है। आज हम इसीलिए यहाँ आए हैं लोगों की समस्या सुनने के लिए, और आपके माध्यम से हमारे सिस्टम में क्या हम सुधार कर सकते हैं वो हम करेंगे। तो बेसिकली ऐसा है, थोड़ा सा ध्यान दो। हम चिल्ला चिल्ला के थक गए, ऑफर्स का काम हुआ, ऑफर्स को ले गिराया गया नहीं। हमने बार बार पुलिस को कहा कि 373 कहिए पानी का केस लिख लो, ना पुलिस करके ना वाटर डिपार्टमेंट करके। तो वैसे उनको ना पुलिस केस लेती है ना ये डालते हैं, इनके लोगों की नहीं मदद है। मैं कितने बार गया इनके पास, लेकिन केस लो 420 लोग, 373 लोग, जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी चोर भागेगा नहीं। ना ये जाते करने के लिए इनके कनेक्शन का अभी ये नहीं बोल सकता कि जो पुराने हैं उन लोगों का तो था ही। मी किती वेळा सांगितलं तुम्हाला की 353 दाखल करा तरच सुधार केले लोक, कारण काय मला माहित नाही। कारण एकच असू शकतं, तुमची आणि त्या कनेक्शन जोडणाऱ्यांची अडचण। पाणी जोडणाऱ्यांबरोबरच तुम्ही असाल तर कसं चालेल? आणि मेनलाईन वर कनेक्शन करतात, बिल्डिंग करके सवाल नाही आहे। कोणी आता बंद झालं, कोणी येतं वॉलवर उभं राहतं, वॉल फिरवतं, आणि त्या बापाचा आहे का वॉल? ये शहर का जनता ही चलाने वाली है, तो आप कर बैठिए। समिति प्रभाग समिति का मतलब ये नहीं है सिर्फ इलीगल बांटना, यहाँ के अधिकारी टीचर साहब तो दूसरा काम ही नहीं करते। उनको लगता है वो इंचार्ज इलीगल है, बाकी उनका काम ही नहीं। ये बीएमसी है, ये बीएमसी एमसी के नीचे बीएमसी आता है, बीएमसी के नीचे एएमसी आता है। ये और डिपार्टमेंट का इंचार्ज एएमसी है, और एएमसी सिर्फ और सिर्फ इलीगल की बात करता है, बाकी कुछ काम ही नहीं करता। अगर का मेरा बाप देखेगा, सर्विस रोड के ऊपर गाड़ियां लगी है, बार बार घर दिया, मैंने जाके दिया है, कार्रवाई हुई कुछ नहीं। यहाँ तक अभी तक 20-25 लोग सिर्फ गुलाब मार्केट में एम्बुलेंस रुकने के वजह से मरे हैं। दूसरा कोई शहर रहता जिसमें किसी का कब्जा नहीं, तो अब तक अंकार लग जाता। ये समझ लो कि ये शहर के लोग समझदार है। ये दूसरा किसी शहर में होता तो कोई शहर में कौन गिना था, कौन नहीं गिना। और अभी आप नए आए हैं, आप गवर्नमेंट से आए, उम्मीद आपसे है और सारा सफाई। हर शहर के एंट्री गेट पे एक तरफ गन्ने की दुकान और एक तरफ भाई लोग की पॉइंट दरवाजा इतना, और जाना है अंदर 50,000 1 लाख। ये हर दुकानदार ने 10-10 फुट बाहर वस्तु की दुकान लगाई है। ये शहर आपने छोड़ दिया है, कहने दो यार संभालेंगे लोग, हम संभालेंगे, लेकिन फिर ये बात बोलना कि शहर में अंगार, हम इनको भी बोल रहे हैं। शहर में संभालने की भी मर्यादा है। अच्छा ठीक है, अभी पानी का सुधार हो रहा है, तो मैंने विधानसभा में आवाज उठाई, कमिश्नर ने बदलियां करी, इंक्वायरीज लगाई, स्टाफ भी बढ़ा है, जाके स्टाफ बढ़ा है ना, स्टाफ बड़ा है, अटेंड आते नहीं है, ठीक है। कहा है ये इतना जिनका वापस आहे का महानगरपालिका, आमच्या टॅक्स मधून पैसे घेतात ना, सरकारने करू तुमचा कमिशनर येत नाही म्हणजे काय? खाली एसी में बैठ के वो ज्ञापन लेते हैं, बोले कि हमारे सारे लोग जाके ज्ञापन देंगे, कमिश्नर साहब के पास जाके कुछ नहीं म्हणजे होता। हे तर मी विधानसभेमध्ये आवाज उचलला नसता तर पाणी खातं सुधारत नसतो, आणि आता चूटमध्ये आहेच विधानसभा। एवढं सांगून ठेवा, तुमच्या नोकऱ्या जाणार नाही।
हे बिलकुल सहन केलं जाणार नाही की अधिकारी कामावर येत नाहीत. त्यांच्या बापाची महानगरपालिका नाही, आमच्या टॅक्स मधून पगार घेतात. वो हमारे टैक्स से अपनी तनख्वाह लेते हैं. रही बात कचरे की, तो मैं मुबरा के लिए नहीं बोल रहा हूँ. ये शहर के 12 बजा दिए, 12-40 साल हो गए महानगर पालिका स्थापित होके. ये शहर का दुर्भाग्य है कि इस शहर को डंपिंग ग्राउंड ही नहीं है. सत्ताधारी पार्टी ने कभी सोचा ही नहीं है. आज कचरा यहाँ उठाया उधर डाल दिया, उधर उठाया उधर डाल दिया. ये बेचारे भागता रहता है. करेगा भी क्या करेगा? डंपिंग ग्राउंड में नहीं, इसको गाली देके क्या फायदा है? ये तो अच्छा है कि हम हैं. अगर हम कचरा मुंबई कमिश्नर ऑफिस में डाल सकते हैं, मुंबई कमिश्नर ऑफिस में, तो तुम्हारा कमिश्नर बहुत छोटा है, बहुत छोटा. याद है ना? कि रात को 2 बजे जाके मैं मुंबई कमिश्नर ऑफिस में कचरा डाल दिया था. आदमी कैसे मजा होगी कोई? ये सब हम कर चुके हैं. करे तो करे क्या? तुम्हारे पास जगह ही नहीं कचरा डालने के लिए. हाँ, वो ठीक है, जेल की बात अलग है. पाणी नाही, पाण्याचं परीक्षण सुरू केले. तुम्ही अधिकारी पाणी भरतीकडे बोलून जातो. तुमच्या बाबाची नाट होती. चला 20,000च्या टाक्यानंतर लोकांना कळत पण नाही की आपलं पाणी 20,000 लिटर पाण्यामध्ये पाणी तिथे चाललेलं आहे. आम्हाला तक्रार नाही करायची, कधी सुधारणार. आणि हे शहर आम्ही सांभाळून ठेवलेलं होतं. पाणी इतना कभी खेल नहीं हुआ था. जितना ये 4 महीने में शमीम भाई खेल हुआ, उतना पानी का खेल 15 साल में नहीं हुआ था. ये मालूम है उसका. और भुगाने वाले खेल के ऊपर पैसा ले रहे हैं. कितना देर की तरफ पानी देने का उसके बाद हफ्ता तय होता है. अच्छा, कमिश्नर ने बोला था. एक आदमी कमिश्नर ने बोला था किसी पानी कितना पानी किधर जाता है वॉल लगाओ. अरे येणार साल भर होगा मेरे को बोल रहे हैं. साल भर हो गए. अच्छा, वॉल का ऑटोमाइजेशन करो. कितना साल होगा बोलते क्यों नहीं करते? क्योंकि तुमको वहां से पैसा आता है. ऑटोमाइजेशन हो गया, सब जल्दी से चला गया. उसको मत बोलो, जो लिया तो चला गया. सिस्टम का दोष होता है. एक आदमी जिम्मेदार नहीं होता है. सिस्टम खोखला हो गई है. अगर सिस्टम को बोला है ऑटोमाइजेशन करो, ऑटोमेटिक करो, तो क्यों करती है? बोला है कि कमिश्नर ने ऑटोमाइजेशन करो करके क्यों नहीं करते? ये कार्ड हम करते हैं. तू ध्यान सालों से पीछे बढ़ा. एमईकेचा रस्ता तुम्ही कधी सुरू करणार का? किती दिवस टेंडर. जरा टेंडर शिवाय तुम्ही कामं केली नाहीत का आजपर्यंत? 72 मध्ये करून घ्या ना सर. सांगा एखाद्या कॉन्ट्रॅक्टरला काम करायला. तुम्ही करत नाही का असं? आपण केलं नाही का मुंबईमध्ये सगळी कामं विदाउट टेंडरच करून आपण शहर सुधारले. शहर असंच नाही सुधारलं. आम्ही गोसावीला बघितलंय काम करताना बैराम. तुमचं मार्किंग मार्किंग तिथला पत्र नाही सोडला तुम्ही. काय सांगतो तुम्ही मला? एकदम ट्रॅफिक खतम होऊन तो रस्ता उघडला तर तो रस्ता उघडा. त्याच्यानंतर आपण मोठ्या कब्रस्तान पर्यंत रस्ता दिलाय. तो रस्ता चिवापूर पर्यंत द्यायचा. कोण करणार? मी रस्ता टाकण्याचं काम करू शकतो, तीच काम करू शकतो. काम तर तुम्हालाच करायचं आहे. आणि कमिशनरच्या मागे लागावं लागतं, सिटी इंजिनियरच्या मागे लागावं लागतं. तुम्ही इथे बसणार, तुमचा क्लास घेऊन जाणार, ठेवणार. तुम्हाला माहिती आहे कमिशनरकडनं 4 रस्त्यांनी साईन करून फाईल केलं? माहिती आहे? नाही माहिती.
काय माहिती कुठला सांगा रस्ते सांगा रस्ते सांगा आपने तुमको बिफोर बताओ पूरे शहर को सारे पत्रकार लोग मौजूद रफीक भाई आपने बहुत अच्छी वो किया है चुहा पुल कभी भी गिरेगा अगर इधर भी गिरे कभी भी गिरेगा 100%. या पिछला बार या आखिरी बारिश रहेगी उसकी. गिरेगा गिरेगा और लोग मरेंगे साहब तो गिरेगा नेक्स्ट दिन गिरेगा दीवार बराबर है सिर्फ इलीगल भरने के लिए उसका इस्तेमाल होता है बाकी चूहा खुलकर कोई इस्तेमाल मरने दो ना अपने बाप का क्या रहता है अपना क्या लेना देना चूहा इंडिया तो हमने रुक गया ना अरे अपना क्या करता है उसके उनके की वो दिखेगा अपना क्या लेना देना उससे वो भरने के बारे में की परमिशन है रॉयल्टी है नहीं कलेक्टर की रॉयल्टी लगती है कलेक्टर की रॉयल्टी की परमिशन है नहीं एस्टिमेशन की परमिशन है नहीं इधर बाहर पूरी एक अपघात झाला दोन पूर्ण टँकर जगायला जमले गेले कंटेनर किंवा घरीच चालू आणि तेव्हापासून पुन्हा शहरातून मोठ्या गाड्या पाठवायच्याच नाही असं निर्णय झाला आता कशी काय कारवाई लागते पेपर चेक करून घ्या तुमच्या आणि एव्हरीथिंग डझंट गो बाय लॉ देयर आर सर्टन प्रेसिडेन्सेस प्रथा आणि परंपरा असतात या शहरात माझ्या अंदाजाने ते साल डॉक्टर 96-95 चौधरी मोठ्या गाड्यांना परमिशन होती आता तर मी आता आलो तेव्हाही लाईन लागली होती उद्या एखादं पोरगं गेलं तर काय होईल मला त्याच्याबद्दल नाही म्हणायचं पण शहराला गृहीत धरणार आणि ते प्रत्येक वेळी शिंदेचा केस करून केसला घाबरणारे एक माणसं तयार मुसलमानचा केसला घाबरतो ते तुम्ही बंटीला सांगितलं मी केस करेन केसला कोण घाबरतो उद्या फाशी होणार पण इलिगॅलिटीचं काय याकडे येतातच कशा हा प्रश्न आम्ही तुम्हाला विचारला तर कुठल्या परमिशन त्यांच्याकडे बँगलोर रिझॉर्टची परमिशन आहे त्याच्यावर नाही जायचं तो विषय याच्याशी काय संबंधित नाही चलो ना आप खड़े हो जाओ उसके बाद हम देख लेते हैं कहाँ से बैठते हैं कहाँ से हेलीकॉप्टर मला फक्त दोन गोष्टींची चिंता आहे म्हणजे पाणी आपल्याला पाणी जे पोसून द्या आम्हाला कितना पानी मुमरा में आता है हमको वाइंडशन में बताओ चीन फाटा से पानी कितना निकलता है वो हमको बताओ वाई जंक्शन तक कितना आता है वो हमको बताओ और वाई जंक्शन से कितना आता है वो बताओ दूसरा शंकर मंदिर के इधर एक लाइन ज्वाइन कर दो वालों तुला माहिती आहे ना लाइन ज्वाइन करना म्हणजे यांचा एक त्रास निघून जाईल अच्छा विधानसभा में कमिटमेंट हुई थी का काम शुरू हो जाएगा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारा सुनता ही अब मैं ये बात बढ़ाना नहीं चाहता लेकिन तो एक सवाल आप अपने मन से पूछिए कि लाया था 200 करोड़ जितेंद्र अवार्ड अशोक चौहान चीफ मिनिस्टर टेंडर हुआ सब हुआ सिर्फ पेपर पे देख लो उमरा में काम कितना हुआ युवा विकास उधर ही कर उसका जवानी बात आगे नहीं बढ़ाई ऐसा कितना कितनी टंकियां दिमाग में बनी और कितनी मुंगा में बनी सम्राट नगरची टाकी सुरू करणार आमच्या झालेली आहे तयारी झाली ते काय झालं कॉन्ट्रॅक्टरला ब्लॅकलिस्टिंग करत नाही कराना ब्लॅकलिस्ट हजारो कोटीचे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत कॉन्ट्रॅक्टर त्यांच्याकडे आहेत स्वतःमी नावाचा कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्यांनी आता 700 कोटीचा टेंडर घेतलं इंपोर्ट मध्ये करा ब्लॅकलिस्ट कसा उठायला येईल बघायचं ठाम मुंबईमध्ये आम्हाला काय समजत नाही का ब्लॅकलिस्ट म्हणजे काय असतं
बनता आहे त्या शहरात कधीतरी आग लागली ना ती तुमच्यामुळे लागली. हे शहर आम्ही थोडं आताच्या पोरासारखं सांभाळून ठेवलं. और तो कितना ना और आपको याद होगा इलेक्ट्रिसिटी के मामले में ऐसा ही जवाब पवार साहब के सामने मेहता ने दिया था, अजय मेहता कि लोग बिल नहीं भरते हैं. तो पवार साहब ने देना कहा सांगितलं ना कि पहले सुविधाओं को देखो, जब तुम सुविधा देंगे उसके बाद वो बिल नहीं देगा तो मेरे पास आओ. तुम सुविधा नहीं दोगे और बोलोगे बिल भरो तो नहीं भरेगा. आप माहिती आहे किती कलेक्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी 63 कोटी रुपये या 3 कोटी रुपये शहर इतकं सुधारतो. तुम्ही शहराची किंमतच ठेवणार नाही, त्या शहराला विचार लागत नसेल तर शहर करणार काय करणार आहे आम्ही सांगायचं. पाण्याचं बिल भरा, पाणीच येत नाही बिल कशाला भरा. याच्या इथे नवीन रस्ता बनवला आहे माझ हॉटेल की सर्व्हिस रोडचा वापरच करताना ते काय मैंने बोला शिमला पार्क, शिमला पार्क पे तो गुंडागर्दी. अरे वो बोर्ड लगा दिए तेव्हा आम्ही तुम्हाला तो उसको साफ करा दो पूरा. वो बोलता उसकी रोड पे रख दिया है. और 50% ट्रैफिक वहां से खत्म हो जाएगी और आप एक्शन ले लो. तो सब लोग दादागिरी करके गुंडागर्दी करके ये बात तो होता है क्या? एक मिनट इस चीज में राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन बताता हूँ कि ये शहर हमारी है तो काका फिक्र भी हमारी है. आपको ही राजनीति करना है. बड़ी गाड़ी आ रही है. तो भाई कौन गाड़ी आ रही है? हमको कोई राजनीति नहीं, क्योंकि पानी 40 साल में बढ़ा ही नहीं. डैम बनाना था, उनको शहर की चिंता ही नहीं. और मुगलावासी को बताना चाहता हूँ पानी की किल्लत से खत्म नहीं है. तुम्हारे साइड से ज्यादा किल्लत अगर कहीं है तो वो सबसे खाना का महंगा इलाका है गुड़गांव में. अगर ट्रैफिक की समस्या सबसे ज्यादा बड़ी कहाँ पे है तो गुड़गांव, और सबसे ज्यादा महंगी इमारतें वहीं बेची जाती. तो बात ये नहीं है कि हिंदू मुसलमान, पर ये बात सच है कि मुसलमानों के हकों में तुम्हारा ध्यान कम है. ये कौन कह रहा है? ये कोई भाव नहीं बढ़ा. हमारे यहाँ सिर्फ नाले सफाई का भाव नहीं बढ़ा तो 10% से 10% कुछ एक चले गए. ऐसे गाड़ी का स्क्वायर फीट बढ़ी है, एस्टिमेट नहीं बढ़ा. एस्टिमेट नहीं बढ़ा, एस्टिमेट नहीं बढ़ा नहीं बढ़ा. हम आपको 28 तारीख के 29 अब हमारी मुलाकात 13 मई के होगी, 14 दिन के बाद. और उस समय तक आप इस पे कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालोगे ऐसा हमें लगता है. और इसको लाइटली मत लीजिए. शहर में अंदरूनी अंगार लग चुकी है, लोगों के मन में गुस्सा है, अंगार लगाने वाले कम नहीं है. अपने आप उल्लू सीधा करने के लिए अनाप शनाप बोलने वाले लोग इस शहर में अब ज्यादा है. उससे फर्क नहीं गिरता. ये शहर के लोग बहुत समझदार है, लेकिन ये समझदारी को आप वो कमजोर है ऐसा. आप नए हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, और आप भी एनसी को समझाइए कि वो सिर्फ इलीगल का इंचार्ज नहीं है, वो शहर का इंचार्ज है. तो उसको पानी का जवाब देना है, उसको रस्ते का जवाब देना है. जो भी समस्या आती है कमिश्नर वो आपके पास आएगी, आपके पास यहाँ सिर्फ इलीगल से हफ्ते लेना ये काम एएनसी का नहीं है. ले हमको कोई उसका काम नहीं, लेकिन ये शहर में उठने वाली समस्या का जवाब उसने देना ही चाहिए. आज वो बोल गए, हमको मालूम है मेरी इसकी बात हुई थी, हमको कोई गुस्सा हमारे 2-3 दिन में आके उनसे भी मिले, लेकिन अब इसको खत्म करो वरना ये प्रॉब्लम और लफड़ा पड़ेगा. शहर में कुछ हो गया तो पुलिस हमको जिम्मेदार पकड़ देगी. हमको कोई किसी केस से डर नहीं लगता, हम कोई भी केस लेने को तैयार है.
अगर बिना कारण 354 मुझ पे लग सकता है, कौन सा केस लगने से डरता है आदमी? करके देने में क्या मतलब? सभी को मेरा नमस्कार। 10 दिन पहले मैंने चार्ज दिया है जोशी सर से, तो जो आपकी समस्या है वो कल जो आपका निवेदन आएगा तो उसके रिगार्डिंग मेरा डिस्कशन हुआ है, और उसके रिगार्डिंग जो सर ने जैसा बताया, जैसे कुछ दिन थे उसके पहले ही हम सभी जो चीजें मेंशन किए उसके ऊपर हम एक्शन लेंगे। मैं एक एक मुद्दे से मैं एक थोड़ा ब्रीफली आपको ये करूंगा। पहला मुद्दा है, सबसे जब 10 दिन पहले सर के साथ हमारा एक दौरा हुआ था, मेन जो नाले थे आप में से बहुत सारे लोग प्रतिनिधि थे, उसके मेन नाले थे, हमने सब देखा था। वहाँ की जो समस्याएं थी, कल कुछ एरिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की कुछ वायर गई थी, ऐसे अलग अलग समस्या थी। तो रिगार्डिंग दैट हमने प्लान आउट कर दिया है, लेकिन थोड़ा टेक्निकल इशूज में जो काम स्टार्ट होने वाला था, क्योंकि 15-20 दिन पहले ही आयुक्त सर ने इंस्ट्रक्शन दिया है कंपेयर टू लास्ट ईयर से पहले ही यहाँ पर काम चालू करना है। कुछ जगह में थाने शहर में काम ऑलरेडी नाला सफाई का चालू हो गया, लेकिन जो आपको फैक्ट मालूम है, जो इसका इशू है, टेंडर का इशू है, उसके ऊपर जोशी सर और टीम हम सब लोग काम कर रहे हैं, वो जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा और विदिन 4-5 डेज मैक्सिमम वो काम चालू हो जाएगा। मैं आपको एश्योर कर लेता हूँ, और आपने जो जैसे प्रायोरिटीज दी है, जो नाले है उसके अकॉर्डिंग ही साफ सफाई होगी, और आप लोगों का उस टाइम सहयोग रहेगा, आप लोग भी उस टाइम हमें गाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू दैट। और ये हम टीएमसी के आयुक्त सर के उनके ऑन बिहाफ ऑफ वी विल एश्योर कि उसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं होगा, जीवित हानि उसमें नहीं होगी किसी के घर में। आपने जो बताया पानी नहीं जाएगा, जो मेजर एरियाज है वो हम फोकस करेंगे, वहां से शुरुआत करेंगे। वो एक इशू इन डिटेल सर आपको अगर रिक्वायर सर ब्रीफ करेंगे। दूसरा इशू है यहाँ का, आपने बोला वाटर सप्लाई का इशू, तो इमीडिएटली मैंने जानकारी ली, नोटिस इशू की है। आपने जो बोला है कुछ फैक्ट्स है उसमें, कुछ सेंटर मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि हमारे मीटिंग में कमिश्नर ने बताया था की 353 चोरीची केस म्युनिसिपालिटी शासनाच्या प्रॉपर्टी नासूस करण्या अशा सगळ्या केसेस दाखल होतात. अजून अशा केसेस दाखल का झाल्या नाही? ऍड करतो सर, इन्स्ट्रक्शन यांना केलेले आहे, त्यांच्याकडनं रेग्युलर रिव्ह्यू घेऊन जे वॉर्डची जोपर्यंत ह्याच्यावर मीटिंग होत नाही आणि एक केस पडत नाही तोपर्यंत काय होत नाही. गेली 2 वर्षांपासून बोलतो मी, पोलिसांनाही सांगतो की अशा केसेस घ्या. पोलीस काय ते काम करतात ना, माझ्यासोबत त्यांच्याकडे आलेले घेतलेत केस. तसं असेल तर आम्हाला पोलीस कमिशनरचे मोर्चा घेऊन जावं लागेल. काय इलाज आहे आता? जर चोराला तुम्ही लोकच सांभाळणार असेल तर आम्ही काय करायचं? का तुम्ही केस घेत नाही? फिर्याद दाखल झाली, फिर्याद तुमच्या हातात आलं तर आम्ही दिलं, काय सोडू? काय झालं का साहेब? काय झालं? माझ्यासमोर तुमच्याकडे माझ्यासमोर दिला ना त्याने साळुंके सर वो मतलब मैं सालों के साथ गया था, वहाँ नहीं कर लिया गया। उनको बोला गया कि जाओ तुम जहाँ से पाइप है वहाँ बिल्डिंग पे पकड़ के लाओ, कौन सी सोसाइटी में गया, सोसाइटी वालों को लाओ, केस करेंगे। साधु के झूठा केस बना था और उसमें साथ में हम लोग गए थे। याच्यापुढे तुम्ही जा, टाईप केलेला अर्ज तुम्ही द्या, कॉपी यांना द्या, तर तुमच्या केस रजिस्टर होईल. आणि ते जसं तुम्ही आम्हाला सांगता आमच्याकडे एफआयआर आली, आम्हाला तसं तुमच्याकडे यांची पत्र आलं झालं साहेब, नाही झालं. बोला यापुढे आपण प्लॅन करूया, ज्या ठिकाणी पाणी चोरीच्या केसेस आपल्याला फाइंड आउट होतील, नोटीस त्यांना दिलेले आहे, एफआयआर त्यांच्या अगेन्स्ट होईल, कंप्लेंट पोलीस डिपार्टमेंटकडे जाईल, अँड आय विल मेक शुअर आय विल कोऑर्डिनेट तोपर्यंत तो घाबरणार नाही.
और मतलब एक बात और बोल दो, कोई भी उसके बीच में बोलो तो सही, कोई भी बात रहेगा तो सुनो ना, उसका नाम बता दो प्रेस को कि वो रुकवाता है, वो डरवाता है, उधर करने दे जरा थोड़ा करेंगे। सर बोला उसके ऊपर आई मेक श्योर कि एक्शन होगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, शिंदे साहब से कोऑर्डिनेशन रहेगा। दूसरी चीज जो सर्विस सेंटर चालू वो रहने नहीं चाहिए, उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, जो कुछ एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ एक्शन होगा उसकी बिल्कुल। Let me ask a straight question. Who is in the connection? सर्विस सेंटर आपण कनेक्शन देतो ऑफिस में होतो के बाद बोर्ड में आके वीडियो मग ते चोरी करतात. लावा केसेस. लावा 353. लावा चोरीची केस. सर्विस सेंटर में कनेक्शन असेल अरे लावा. चेकिंग कर लो। अरे इसका भाई इनके वहाँ टैंकर भरते इनके वहाँ टैंकर भरते हो ना फिर जाके भारी इनके वहाँ टैंकर भरते होते एसएमएस सेंटर खाना क्या ऊपर से आया क्या? उसकी बोल रहा हूँ ऐसा तर तुम्हाला माझं चिन्ह थोडं कमी झालंय म्हणून. त्याच्यावरती ऍक्शन घेतली जाईल. तिसरा प्रश्न आपला जटिल महत्वाचा प्रश्न आहे, ट्रॅफिक विषयी जो क्वेश्चन आपण रेज केला लास्ट टाइम आपला दौरा झाला त्या संदर्भात मेन मार्केट रोड आहे त्याच्यावरती जे अतिक्रमण त्याच्यावरती स्टॉल्स वगैरे हे केलेले त्यावरती इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहे, कारवाई होणार नाही. तुम्ही स्वतः जोपर्यंत संध्याकाळी 5 ते 10 येऊन इथे थांबत नाही तोपर्यंत कारवाई होणार नाही. तुमच्या एएमसी कडनं कुठल्याही अपेक्षा नाही आणि पोलिसांनीही याच्या बाबत स्ट्रिक्ट भूमिका घेतली. मी तुम्हाला सांगतो मी पहिल्यांदा आलो तेव्हा सोंडे नावाचे एक ऑफिसर होते, अरुण सोंडे. ते फक्त अशी हातात काठी घेऊन निघायचे. एरिंग नव्हती कुठला ऑफिसर रस्ता एरिंग सेकंड टाइम परत आले दोनों एक एक माइक दिले भाई ऑफिसर आले सगळ्यांनी आले. आम्हाला पिलू कळवायला नाही ना, कळवायला बोलू. दहशत कशी आहे आणि ती दहशत रस्त्यावरच उभं राहतं. मला आठवतं एकदा एका प्रकरणामध्ये 10 एफआईआर भी उसी दौर से शुरू हुए अरुण सोंडे के जमाने से। अभी इनका साहब है एक 10,000 मुसलमान हस्ते पे आए. अरे ऐसे का मतलब हुआ था. सोनाजी नगर अकेला सुनने आया, अकेला एकटा हाथ आला, पूरा मुका शांत के साथ. चलो सब अच्छा काम करो. ट्रॅफिकचा विषय जो आहे तो पोलीस डिपार्टमेंटची कोऑर्डिनेशन करून जे ट्रॅफिक त्यांचे इंचार्ज असं कोऑर्डिनेशन करून सॉर्ट आउट करेल. त्याच्यावरती इलिगल जे ऑफर्स असतील त्यांना बाजूला काढलं जाईल. ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिलेल्या कारवाई सुरू झाली आणि सरांनी जी सूचना दिली त्याप्रमाणे माझाही तिथं ग्राउंडवरती प्रेझेन्स असेल, माझे राऊंड असतील, स्वतः येऊन त्याची तपासणी केली जाईल. आय मेक शुअर की ती आदल्या शिमला पार्कची जी आपण सूचना दिली आहे त्या रोडवरती त्याच्यावरती पण जे काही त्याच्यामध्ये हे असेल एन्क्रोचमेंट झालेली असेल किंवा काही सामान पार्क कोणी काही केलेलं असेल त्याचाही ते काढलं जाईल. चौथी गोष्ट जी इलिगल पार्किंग आहे त्याविषयी पोलीस डिपार्टमेंटची कोऑर्डिनेशन करून त्याच्यावरती स्ट्रिक्ट ऍक्शन घेतली जाईल. आणि मी तुम्ही सर्व लोकप्रतिनिधी सन्माननीय इथे उपस्थित आहे सरांच्या मार्गदर्शनाखाली तुमच्याकडनं मी अशा अपेक्षा करतो की जी आम्ही कारवाई करेल त्यावेळी आम्हाला गाईड करा आणि तुमचं एक सपोर्ट असू द्या त्यावेळी. सगळे सर्विस रोड एक्सटेंड करा. शिमला पार्कचा सर्व्हिस रोड दर रमजान मीटिंगला त्याला मुक्त करण्याच्या सूचना होतात पण अंमलबजावणी होत नाही. 4 कोटी रुपये खर्च झाले तो रस्ता बनवायला. सगळे सर्विस रोड एक्सटेंड करा. कचऱ्याचं काय होणार हो सांगणे साहेब, जोशी साहेब, चलो चलो नाही सध्या कचऱ्याचं होणार काय? कुणाच्या घरी जाणार? चलेगा ए चले बंटी ए बंटी 2 मिनिट बोला.